हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के आगे के कुछ पॉइंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या है। देखिए, यहाँ पे जैसे दिया, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जैसे फॉर्मूला बन के आता है हमारा Q इक्वल टू एन ई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो E है, यहाँ पे N है, E है, और N मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम क्यों? क्योंकि चार्ज की यूनिट हमने बताई थी आपको कूलम। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है E, ना कि इलेक्ट्रॉन। और ये N आपके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है ये आप जानेंगे अभी इस वाले डायग्राम में। देखिए, जैसे आपसे हमने आप बताया था पिछले लेक्चर में कि जो कोई भी एक एटम होता है वो किससे मिलके बना होता है आपका? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, एटम बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे देखिए आप 3 प्रोटॉन है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उसमें, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और आपको सभी को पता है जो हमारे सारे एटम, सॉरी, जो मटेरियल्स होते हैं वो सभी एटम से मिलकर बने होते हैं, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन चार्ज का फॉर्म होता है अगर किसी, और चार्ज हमारा बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल या एटम कह सकते हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। मतलब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं और किसी में प्रोटॉन ज़्यादा हो सकते हैं। ये ऐसा कोई पार्टिकल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो, तो वो आपका चार्ज बनाते हैं। तो अब देखिए बेसिकली, अब देखिए इधर सेकेंड डायग्राम में देखिए, ऑब्जेक्ट ए और यहाँ ऑब्जेक्ट बी है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में चार्जेस अलग अलग है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे में देखिए, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। तो अभी दोनों अलग अलग उसमें क्या है? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अभी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है, अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे दोनों में इक्वल है। अब देखिए, अब यहाँ सेकंड केस में हम लोग किसी भी तरीके से रब करके या किसी भी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट ए था हमारा पहले, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स तो सेम है 6 जैसे पहले यहाँ थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑब्जेक्ट में चले गए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स यहाँ पे सेम है पहले की तरीके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑब्जेक्ट से, ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट पे चले गए हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट और ए ऑब्जेक्ट अगर अब आप अलग अलग देखते हैं इस वाले डायग्राम में, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपके 3 ही और प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो केवल अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट आपका ए ऑब्जेक्ट में ही, तो इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स हैं। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट बी देखिए, यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है और
9 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हुए हैं। तो ये आपका देख रहे हैं आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और यहाँ प्रोटॉन्स कम हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज है, और ये यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं वो एटम से बने होते हैं, और जब हम किसी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रब करते हैं तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो आपका निगेटिव चार्ज बन जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ ओवर होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन ये आप अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, आप देखिए Q इक्वल टू एन, मतलब Q आपको दिखाता है कि चार्ज कितना है किसी बॉडी पे, और किसी बॉडी पे चार्ज कितना है। ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा 3 प्रोटॉन्स के बराबर चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पे प्रोटॉन्स 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स का चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो इस बॉडी का चार्ज होगा। और आपको बता दें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो यहाँ माइनस में चार्ज होगा, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो प्लस में चार्ज होगा। तो देखिए अब इस बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, और माइनस टाइम्स मतलब ये वाला है। और जहाँ पे देखिए Q, अगर फॉर्मूले में देखते हैं Q इक्वल टू एन ई, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 3। तो लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज होते हैं, जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम है, यहाँ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, और यहाँ कितने प्रोटॉन ज़्यादा हैं? 3। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, तो यहाँ 3 प्रोटॉन्स बचे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव का। तो आप देखिए अगर इस बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका चार्ज होगा, जो कि मतलब Q की जो वैल्यू आएगी, कहने मतलब वो आपका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है आपका यहाँ पे? 3। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस वाली बॉडी का जो चार्ज की वैल्यू होगी, जिसे हम Q बोल रहे हैं, वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 3 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी ऑब्जेक्ट जो ए है, आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी में चार्ज होगा वो 3 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए मतलब n, और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आएगी 3 इंटू और इस चार्ज के बराबर। तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज हो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव यहाँ प्रोटॉन जाता है। अब इस बॉडी की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने? 6, और इलेक्ट्रॉन्स 9 हैं, और जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जो इधर से ट्रांसफर हुए, मतलब ये आपकी निगेटिव चार्ज है। तो इस पे चार्ज की बात करते हैं अगर बी ऑब्जेक्ट पे, तो आप फॉर्मूला यही यूज करेंगे। अब यहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए तो इसने गेन किए हैं, लेकिन ट्रांसफर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। तो आपके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इस बॉडी का जो Q की वैल्यू होगी, मतलब चार्ज जो होगा वो होगा 3 इंटू ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये इस पे इसके Q की वैल्यू होगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कहने मतलब ये है यहाँ पे कि जो हमारी बॉडी में चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड के
इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो आप देखिए बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उनका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 ऐसे ही ट्रांसफर होंगे। तो आपको यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सप्लेनेशन खत्म होता। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। अब ये वाला आप न्यूमेरिकल देखिए। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है वी नो दैट चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब चार्ज का फॉर्मूला आपको दिया है और यहाँ पे फिर से बताया गया है n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड E इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अब आपसे पूछा गया है कि अगर Q आपका 1 कूलम के बराबर हो और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए होंगे, यहाँ ये पूछा गया है। मतलब n की वैल्यू पूछी गई है। तो अब आपको फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ Q की वैल्यू रखिए 1 कूलम और n आपको फाइंड आउट करना। तो ये E क्या है आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो आपने यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको गिवन भी है और अगर नहीं गिवन है तो आपको पेपर में दे दिया जाएगा या फिर आप याद भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज है। तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको q को डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो आप देख रहे हैं 6.25 10 टू पावर 18। देखिए यहाँ पे 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 है। तो यहाँ पॉइंट लगने मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आपका आएगा 625 और उसके बाद आपके 16 और जीरोस आएंगे। देखिए आपकी वैल्यू है 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के लगभग आपका क्या है 1 कूलम चार्ज की वैल्यू होती है। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि अगर आपकी बॉडी कोई है उस पर 1 कूलम चार्ज है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे वो ये वैल्यू है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरी डेफिनेशन पे। अब देखिए अब बेसिकली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अब एक बार रिवीजन के लिए डेफिनेशन फिर से लिख दी हमने। देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर किसी वायर के एक क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज Q फ्लो होता है और इन टाइम t, तो जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या आती है I इक्वल टू चार्ज फ्लो। मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से अपॉन टाइम टेकन। या आप कह सकते हैं करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग एनी क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। तो Q चार्ज है जो फ्लो होता है और इसमें लगने वाला जो टाइम है पर सेकेंड अगर कर देते हैं तो आपका I की वैल्यू देता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है एक। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एम्पियर मीटर यूज करते हैं हम करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए। और यहाँ पे देखिए आपको पता है सिंबल है ये बल्ब है आपका। तो बल्ब आपका है तो यहाँ पे इसका मतलब बल्ब में करंट फ्लो होगा जब आप बैटरी से इसको लगाएंगे। और ये आप देखिए आपने देखा वहाँ पे जब सिंबल्स याद कराए थे तो आपको ये स्विच है जिसको या स्विच या की बोल सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये बीच में एक डॉट है तो इसका मतलब ये क्या है की क्लोज्ड है। या आप क्लोज्ड कहने मतलब ऑन कंडीशन में है। तो अब देखिए ये आपका सर्किट कंप्लीट है इसका मतलब। तो बैटरी से करंट फ्लो होगा और बैटरी से करंट फ्लो होगा और बल्ब के थ्रू जाएगा तो इसका मतलब आपका बल्ब लाइट अप हो जाएगा। तो अब देखिए यही हमें क्या करना है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसके बेसिस पे। अब आपसे देखिए न्यूमेरिकल में पूछा गया है
अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ये आपके एम्पियर जो करंट की एसआई यूनिट होती है, इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब आप एक बल्ब का रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो देखिए आपको दिया है 10 मिनट के लिए करंट फ्लो हो रहा है, आपको करंट की वैल्यू दी है और टाइम दिया है। अब आपसे पूछा गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको एक बात फिर से ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे हैं। तो आपसे अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू आनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू कितना फ्लो हो रहा है। अब देखिए अगर आप देखें सोल्यूशन में आपको गिवन है करंट इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टाइम आपको मिनट में गिवन है जिसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है फॉर्मूला आपका करंट का होता है क्यू अपॉन टी, ये आप देख पा रहे हैं ऊपर। करंट का फॉर्मूला आपका है क्यू अपॉन टी, और आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा करंट टाइम्स टी, मतलब करंट मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पे आपकी चार्ज की वैल्यू आ गई। और चार्ज की वैल्यू क्यू क्यों आई, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, नंबर ऑफ चार्ज नहीं पूछा है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है। इसलिए आपकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाती है, और ये 300 कूलम। अब देखिए आपको फिर से रिवीजन के लिए आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको था, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या आप ये कह सकते हैं कि जब भी करंट फ्लो होता है किसी बल्ब फिलामेंट में या रेजिस्टेंस में या आपके किसी होम अप्लायंस में, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है वो आपका कहलाता है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया था जो चार्ज जो वर्क करेगा वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मतलब किसी सर्टेन अमाउंट को फ्लो कराने में किसी डिवाइस के थ्रू जो एनर्जी लगती है वही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। या आप कह सकते हैं क्यू चार्ज जो वर्क करता है किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में फ्लो होने के लिए, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आप डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क which has to be done to bring charge to their respective locations against the electric field with the help of source of energy। आप against the electric field ये कह सकते हैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस में, वहां पे आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट आपका होता है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क क्या होता है आप देख सकते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन होता है वो आपको होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप जैसे अगर मानते हैं एक किसी वायर में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और उस चार्ज को फ्लो कराने में आपका वर्क लगा है W। तो आपने पहले पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, W अपॉन Q। W आपका वर्क डन, और ये अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब किसी Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क लगता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और अभी हमने आपको बताया कि ये जो आपका वर्क होता है जो हम क्यू चार्ज को आगे ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो वर्क करते हैं वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए किया गया वर्क, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की अगर फॉर्मूला देखते हैं तो क्या है, वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब अगर आपको टोटल वर्क W करना पड़ा और Q चार्ज आपको फ्लो कराना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है आपकी, जो आपने इस Q चार्ज को फ्लो कराने में वर्क किया है। तो यहाँ पे आपकी E की वैल्यू क्या आती है, इक्वल टू W होगी। और इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं V इंटू क्यू हो जाता है, और V इंटू क्यू हो जाने मतलब V मल्टीप्लाई बाय Q इक्वल टू VIT फॉर्मूला हो गया। और ये IT कहाँ से आ गया, क्यों, करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। तो ये आपका Q की जगह I इंटू T रख दिया आपने। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है आपका, Q इंटू V और या फिर V इंटू I इंटू T। और इसकी SI यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। और SI यूनिट जूल क्यों है, क्योंकि ये वर्क डन है, और जो वर्क Q चार्ज को फ्लो करने में हमें लगता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे वर्क डन टू फ्लो पर यूनिट चार्ज होता है, बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पे वर्क डन Q चार्ज को फ्लो कराने में, और यहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में। तो ये बेसिकली दोनों बीच में डिफरेंस है। तो इन दोनों कंपेयर करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।